हेलो तो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दौड़ा पीसीएस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर आभूषण। कल की क्लास में हमने आभूषण पूरे कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाली है साथियों वेशभूषा। अब क्या पढ़ेंगे साथियों? महिलाओं की वेशभूषा। महिलाओं में देखती है महिलाएं क्या पहनती है। एक बार तो हम देख के आ गए हैं, लेकिन दोबारा और देखते हैं, ढंग से देखते हैं ना महिलाओं की वेशभूषा की बात। चार बातें की थी हमने, कौन कौन सी? ओढ़नी, कुर्ती कांचली, तिलका व दामड़ी। अब देखो, ओढ़नी की बात करें भाई, किसकी बात करें? ओढ़नी आप वैसे तो जानते ही ओढ़नी किसकी है। समझो थे, सह बात समझो हो, समझदार हो। ओढ़नी सर पे लेती हैं और फेस को वो रीति रिवाज है हमारी कि बहू को ससुर जी जेठ जी ये दिखे तो वो ओला निकालते हैं। ओढ़ बिया ही ओढ़नी, ठीक है। अब ओढ़नी के अंदर बात करें, ओढ़नी को और नामों से जाना जाता है। इसी को कहती है पोमचा। कैसे कहती हैं? इसी को कहती हैं पोमचा, इसी को कहते हैं लहरिया। इन्हीं के क्या है? लेरियो की वह। ओढ़नी को ही पोमचा लहरिया कहती है। इसी को ही कहती हैं लुगड़ा। क्या कहती हैं साथियों? इसी को ही कहती हैं लुगड़ा। अले लुगड़ा भी कहते हैं। इसी को ही कहती हैं मोठड़ा। हाँ हाजो, इसी को ही कहती हैं मोठड़ा। नाम ही अलबेला है वाला। आपत के दिन चुन्नी रोडनी, लुगड़ा पोमचा लहरिया और मोठड़ा। अब हम बात करें पोमचे की। इस पोमचे को उठाती, लो जी उठा लिया, उठाना था उठा लिया पोमचे। कमल के फूल के अभिप्राय होता है ये। किसके? कमल का जो फूल होता है, कमल के फूल के अभिप्राय क्या होता है? पोमचा होता है। अब पोमचे के अंदर अलग अलग भाग बनेंगे। कैसे पढ़ेंगे? नवजात शिशु, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या है? नवजात शिशु। जन्म कौन देता है? माता देती है। नवजात शिशु की माँ के लिए, माँ के लिए, माँ के मामा पापा, मम्मी पापा या मामा, इधर की बात करें हम, यानी किसकी? पीहर पक्ष की। माँ के लिए मातृ पक्ष, मातृ पक्ष द्वारा लाया जाता है। पोमचा जो है नवजात शिशु की माँ के लिए उसके मातृ पक्ष की ओर से लाया जाने वाला क्या है? पोमचा है। आप वेशभूषा आभूषण याद रह रहे हैं, क्या करें? पोमचा वेशभूषा है। अब सर क्या अलग अलग लेके आते हैं, सेम ही लेके आते हैं? पुत्र के जन्म पर, पुत्र जब जन्म लेता है ना, तब तो लेके आती है पीले कलर का पोमचा। कौन सा पोमचा साथियों? पीला पोमचा। लो जी ठीक रहो, आपड़ो तो पहला दिन रंगी माड़ो चडेड़ो है। और जब पुत्री का जन्म होता है ना, पुत्री के जन्म पर, पुत्री के जन्म पे जो पोमचा आता है वो आता है गुलाबी पोमचा। देखो
लड़कियों का तो जन्म से ही पिंक कलर फेवरेट हो रखा है, तब भी तो ज्यादा लड़कियां सन कलर किसको पसंद है भाई? नहीं, गुलाबी। गुलाबी जन्म से ही गुलाबी कलर यानी पिंक कलर ये क्या है? फेवरेट है। तो ध्यान में रखना, जब लूंड जामे है जब तो पीलो रंग लेके आ किसो पीला रंग का पोमचा लेके आते हैं मातृ पक्ष के लोग जो है अपनी पुत्री के लिए, यानी आपड़ी मम्मी खातर के ले गया यहाँ पीला रंगो पोमचो ले गया यहाँ, जब आपड़ी हाण जन्म लियो हो जब गुलाबी रंगो पोमचो लेके आया। ये तो पोमचे की बात आ गई। किसकी बात आ गई? पोमचे की बात आ गई। लो लहरिया और करती लहरिये की बात करें, श्रावण मास आपका श्रावण लाग गयो, अब मई में बसो उस श्रावण मास के तीज पर श्रावण मास की तीज पर महिलाएं क्या करती है? लहरिया ज्यादा उड़ती। इस लहरिये का उपयोग श्रावण मास की तीज पे महिलाओं द्वारा ज्यादा किया जाता है। अब के आगे लूगड़ा लो, क्या आ गया? लूगड़ा आ गया। लूगड़ा क्या होता है? वैवाहिक महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र ओढ़ते हैं भाई, ध्यान में रखना। विवाहित ब्याडी लुगाइया महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला क्या है? लूगड़ा। अब जकी बाणा अविवाहित है वे ध्यान रखियो, ब्याह होने के बाद में के ओढ़ोगा? लूगड़ा। अब तक क्या पहनती हैं? सिर्फ स्टाल चुन्नी दुपट्टा ये लेती हैं, अब आगे क्या लेना पड़ेगा? लूगड़ा लेनी पड़ेगा। लेकिन भाई अब सारे के सारे क्या है? पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे हैं तो ये लूगड़ा है ये नहीं लेती। लड़की है सिर्फ स्टाल का यूज करती है, स्टोल जो होता है वो भी कहाँ पे? सिर्फ कंधों पे होता है, गले में होता है, न कि सिर पे होता है। बहुत कम हो गया है ऐसा। देखो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। किस बात की? आज के समय में जब लड़की देखने जाती है घर वाले, तो क्या उसके लुगड़ा या स्टार स्टूल चुन्नी मुंह ढकेड़ो है? कौन ढकेड़ो है? सारा घर गा जाके देख लिया है, हाँ आ छोरी है भाई सोनी है। फेरा लिया है जद छोरी का मुंह गाड़ो हुआ है। आजकल तो वो स्टेज प्रोग्राम वरमाला चाली जद छोरी का मुंह गाड़ो हुआ है। स्टेज आजकल फ्लोर डीजे लगाने हैं, बड़े कपल डांस करे है, हाथ पकड़े घुमाया जाता तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, जद छोरी को मुंह गाड़ो है। बरात का महीना सारा बड़ा बड़ा रिश्तेदार गेड़ा हुआ है, काको ताऊ फूफा जी, छोरी को ससुरो दादे ससुरो ताया ससुरो सह गेड़ा हुआ है। सह छोरी ने देखा है कि बीननी तो सुनी है, जोड़ सेट बैठे हुए कौन बैठे, सारी बातें ब्याह का महीने कर लिए है। बाद में घरेलिया वहां कुछ रस्मा हुआ है, बा में भी मुंह उगाड़ो ही हुआ है। बाद में फिर के बात को मुंह उगाड़ो करा दो, मुंह ढकानो देख तो थे पहला ही छोरी इसी है, फिर बाद में वो तो दिखाओ है, लोगों ने दिखाने वाली सी बात है तो खत्म, ये प्रथा खत्म, रीति रिवाज सब खत्म है, नहीं होगा। मैं कह दू घटी ला भी मेरा लड़ावेगी बा के करेगी, ओल्लो पल्लो करेगी, करे ही ना कटे। ओला पल्लाड़ी की दूर की बात है, अगली ओला पल्लाड़ा वेशभूषा ही ना पहने, वस्त्र ही ना पहने, अगली अच्छी नौकरी लगेगी हुए, मान के चलो अच्छी नौकरी लगी, आपका तो ख्वाब मोटा सोचे तो बड़ा सोचे, छोटा सोचे क्यों? अच्छी नौकरी लग रही, अच्छी अगली पैंट कोट पहनती हुए, अच्छी जींस की पैंट पहने, अच्छी टी शर्ट क्रॉप टॉप वगैरह पहने, खटू कटा दू मैं बोलो कढ़ाई कौन सकूं, जब आप एक गलत सिस्टम ने लेके चल चुके हाँ, तो फिर कौन हुआ सही है। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आज के समय में, तो उन्हें पुराने रीति रिवाज पे नहीं चलाया जा सकता, जो नए चल रही हैं उन्हीं पे चले। ओ नए के थोड़ा और बदल देगी,
थोड़ो और बदल देगी। आने वाला टाइम जमा देखियो, अब तो फिर भी वो विवाह का एक वस्त्र है लहंगा कहती है, कभी लहंगा महीना फेरा लिवा है। आने वाले टाइम में मन लगा दोनों जोड़ा गए, एक सा कोट पैंट पहने डावागा, दोनों एक सा कोट पैंट का मां फेरा लेवागा, लहंगो भी चल जाएगा। तो भाई धीरे धीरे अलग परिवर्तन हो रही है। तो ये लुगड़ा विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने ओढ़ने वाला वस्त्र था। मम्मी आप याद ही पड़े, क्योंकि मम्मी थोड़ी आपने ना ओल्ड जनरेशन की है, तो थोड़ा कोई मान मर्यादा रखे है भी ऐसा करना है। लेकिन आगे आने वाली मम्मिया जी की बउआ है बेमन लागे को नहीं रखेगी, तो मम्मी इस बात से उम्मीद छोड़ दे कि मैं मेरे लुगाई बीननी को लुगड़ो लेके आई हूँ, लुगड़ो मन लागे कोनी बावड़ा पेरेगी। तो ये लुगड़ा है। आगे और बात करती ऐसी लहरिये की बात करें, ये लहरिया यह श्रावण मास की तीज पे ज्यादा उड़ती हैं, और ऐसी लहरिये को विवाहित महिला उड़ती है तब इसको लुगड़ा के देते हैं। और ये ही लहरिया होली के अवसर पर, होली के अवसर पर जब युद्ध किया जाता है तब इसको कहती है फागणिया लहरिया। क्या कहती हैं? फागणिया लहरिया। आलियो जी नाम चेंज हो गया। इसी लहरिये को होली के अवसर पर जब पहना जाता है तब ये हो जाता है फागणिया लहरिया। कैसे रंग का साथियों? लाल रंग का। कैसे रंग का? लाल रंग का होता है। लाल रंग की ओढ़नी होती है। आगे इसी की बात करी है, अभी हम और आगे चलती है, इसी की बात करी है। जब ये लाल रंग का हो जाता है, यदि लाल रंग की ओढ़नी हो जाए, उस पर दागों की कसीदाकारी कर दी जाती है, तब इसको लहरिया नहीं कहेंगे, न इसको लुगड़ा कहेंगे, न इसको फागणिया लहरिया कहेंगे। लाल रंग के ओढ़नी पर क्या हो जाए? दागों की, धागा समझो, दागों की क्या हो जाए? कसीदाकारी, कस गए नहीं, दागों की कसीदा कारी कर दी जाती है, तब इसको लहरिया नहीं कहते, तब इसको दामड़ी कहती। तब ये क्या कहलाता है? दामड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? दामड़ी कहलाता है। दोबारा देखो क्या है? ओढ़नी, पोमचा, लहरिया और लुगड़ा और मोटड़ा। पोमचा कमल के फूल के अभिप्राय होता है। नवजात शिशु की मां के लिए उसके मातृ पक्ष के द्वारा लाया जाता है। जब पुत्र जन्म लेता है, पुत्र होता है, तब तो वो लेके आते हैं पीले कलर का पोमचा, यानी पीला पोमचा। पुत्री होती है तब गुलाबी पोमचा। लहरिया श्रावण मास की तीज पर ओढ़ा पहना जाता है। लुगड़ा जो है विवाहित महिला पहनती है। इसी लहरिये को विवाहित महिला ओढ़े पहने तब क्या हो जाता है? लुगड़ा। इसी लहरिये को होली के अवसर पर पहने तब ये फागणिया लहरिया कहलाता है। इसी लहरिये को, लाल रंग की ओढ़नी को जिस पर धागों की कसीदाकारी कर दी जाती है, तब ये कहलाता है दामड़ी या दामनी। दामनी लिख लो भाई, दामनी कर दो, लो दामड़ी आगे पढ़ लिया। दामनी क्या कहलाता है? दामनी कहलाता है। आगे देखो, इसी लहरिये की एक और बात करते हैं, हम निकाल के लेके आते हैं एक और लहरिया। लहरिये पे आगे तो लहरिये के छोड़े ना, कहते हैं कि शुभ अवसर पर, शुभ जो अवसर होता है, शुभ सारा शुभ अवसर केवल ब्याह समय, सारा शुभ अवसर विवाह का समय। शुभ अवसर पर 5 रंगों का वस्त्र जो है इसे शुभ मानते हैं। अब शुभ किस पे मानेंगे? विवाह के समय पे। विवाह को कहते हैं मांगलिक अवसर। मांगलिक अवसर पर ये 5 रंगों का जो लहरिया है ना, इसको ओढ़ते हैं तब ये हो जाता है पचरंगा लहरिया।
कौन सा? पचरंगा लहरिया। आलियो जी और नाम याद करो, लहरिया से पचरंगा लहरिया, लहरिया से फागणिया लहरिया। और ये ही लहरिया जब व्हाइट महिलाएं पहनती है तब ये क्या हो जाता है? लुगड़ा हो जाता है। 5 रंगों का जो वस्त्र होता है ये मांगलिक अवसरों पर पहनते हैं, इसे कहते हैं पचरंगा लहरिया। समझ में आई बात? आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। एक नाम ध्यान में रखना, प्रताप प्रताप शाही लहरिया, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसका उल्लेख जो है साहित्य के अंदर किया जाता है। इस प्रताप शाही का उल्लेख जो है हमें साहित्य के अंदर मिलता है। अगर आपसे पूछ ले कि किस लहरिये का उल्लेख जो है साहित्य के अंदर मिलता है, तब बताना है साहब प्रताप शाही जो लहरिया है इसका उल्लेख हमें किसके अंदर मिलता है? साहित्य के अंदर मिलता है। अब हमें ओढ़नी की बात कर ली तो और आगे चले। ओढ़नी के बाद मैंने देखा था कुर्ती और कांचड़ी। कुर्ती कांचड़ी आप समझते हो, कुर्ती व कांचड़ी जो है ये आप समझती हो, बस इसमें कुछ बताने की बात नहीं है, समझदार हो आप। जो बताने की बात है वो करते हैं। कुर्ती कांचड़ी, कांचड़ी मान लो बिना बाजू का पेटीकोट होता है ना, वो कांचड़ी कहलाता है। और कुर्ती है छोटी छोटी बाजू है, वह कुर्ती। समझ में आई बात? अब चलते हैं तिलका। किस पे? तिलका पे। अरे सर तिलका क्या होता है? मुस्लिम, पहले पढ़ के आए हमें एक मुस्लिम। अब पढ़ते हैं मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है तिलका, बस ये ध्यान में रखना है। मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है तिलका, इतनी सी बात ध्यान में रखें। तिलका मुस्लिम महिलाओं का पहनावा। हम पढ़ के आए दामड़ी, जब लाल रंग की धागों की कशीदाकारी करके गिर दी जाती है तो वो क्या कहलाती है? दामड़ी कहलाती है। अब हम दामड़ी की बात करें। दामड़ी, दामड़ी क्या होती? मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा लाल रंग की ओढ़नी, क्या मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में महिलाओं द्वारा कौन से रंग की? लाल रंग की ओढ़नी की बात करते हैं। लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कशीदाकारी होती है, आगे नहीं सागी बात। दामड़ी लहरिया लाल रंग की ओढ़नी पर धागों की कशीदाकारी होती है, उसके अंदर मारवाड़ की नहीं कहा। मारवाड़ की कहे ओढ़नी जिस पर धागों की क्या होती है साथियों? कशीदाकारी होती, वो क्या कहलाती है? वो दामड़ी कहलाती। ज्यादा फर्क नहीं है, दामड़ी और दामड़ी सेम ही बात है। दामड़ी आप उसे भी करो तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखना दामड़ी जो है मारवाड़ की महिलाएं ये ओढ़ती ओढ़नी है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं किनकी? महिलाओं के बारे में। अब हमारा क्या बचता है? हमारा बचता है आदिवासियों के प्रमुख वस्त्र, है ना। तो चलते हैं आदिवासियों के प्रमुख वस्त्र की ओर। महिलाओं के वेशभूषा या महिलाओं के वस्त्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओढ़नी है, कुर्ती है, कांचड़ी है, लुगड़ा है, दामनी है, इनकी बात हम कर चुके हैं। तिलका की बात बताई दी, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है। आदिवासियों की प्रमुख वस्त्र जो है इनकी बात करते हैं। पुरुषों में पढ़ा था क्या? अंगरखी। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अंगरखा। क्या पढ़ेंगे? अंगरखा। लियो तो पढ़ो फिर।
पुरुषों में पढ़ा तो पुरुषों में ही रखेंगे, पुरुषों में पढ़ा तो पुरुषों में ही रखेंगे। पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर के भाग में यानी अपर बॉडी पे पहना जाता है क्या? अंगरखा। पुरुषों के द्वारा ऊपरी भाग में पहना जाता है, क्या पहना जाता है? अंगरखा। ये जो अंगरखा होता है ना, इसकी एक बात और सुनो, इस अंगरखे पे छपाई होती है फूल की, सितारों की, ज्यामिति। ये क्या होती है? इनकी आकृतियां बनी होती है किस पे? अंगरखा पे। अब आगे चले तो क्या आएगा साथियों? अगोछा। अगोछा को क्यों छोड़ना किसी को नहीं है, सारी पढ़नी है। अगोछा जो है ये सर पे लिया जाने वाला वस्त्र है। क्या है? सर पे। इसका हमें सिर पर पहनी जाने वाला, सिर पर पहने जाने वाला क्या है? वस्त्र है। सर पर पहने जाने वाला है ये। इस अगोछे के किनारों पर, किनारों पर कंगूरे छपे होती, किनारा छपेड़ा हुआ, कंगूरा छपेड़ा हुआ, किस पे? अगोछे पे। अगोछे के बाद हम याद करें आगे, आगे आता है कटकी। क्या आता है? कटकी। कटकी देखो, इतनी देर हम पढ़ के आए विवाहित महिलाओं द्वारा, विवाहित महिलाएं पढ़ के आगे तो बची कौन? अविवाहित। तो देखो अविवाहित, अविवाहित की बात करेंगे तब महिला नहीं लड़की लिखेंगे। अविवाहित लड़की द्वारा सिर पर लिया जाने वाला क्या है? वस्त्र है कटकी। किसकी? आदिवासी। क्या? नादना या नानड़ा। ये क्या है भाई? नादना व नानना क्या है? ये पोशाक जो है ये प्राचीन समय की पोशाक है। क्या है? सबसे प्राचीनतम पोशाक की बात करें तो यही है आदिवासियों की। सबसे प्राचीनतम पोशाक कौन सी है? नादना या नानड़ा। क्या है? नादना या नानड़ा। इस पे नीले रंग की, नीले रंग की छींट, समझोगे? छींट मतलब भी कौन? बेरो। तो बेरो है। नीले रंग की छींट होती है जिस पर तितली प्रकार के चतुष्कोणीय बनी, तितली के प्रकार के चतुष्कोण बने होते हैं, तितली बनाई है नहीं। तो देखो नीले रंग की छींट होती है जिस पर क्या होता है? तितली के प्रकार चतुष्कोण बनी होती, तितली प्रकार की चतुष्कोण बनी होती हैं। किस पे बनी होती हैं? किस पे बनी होती हैं साथियों? नादना या नानड़ा। सबसे प्राचीनतम पोशाक नादना या नानड़ा। फिर हमने देखा था रेनशाही। क्या? रेनशाही। लो रेनशाही यानी बारिश, बारिश कैसी खतरनाक शानदार, इसीलिए रेनशाही। रेनशाही होती है साड़ी, सिंपल साड़ी जो आम महिलाएं पहनती है। फिर हमने देखा था जामशाही। क्या देखा था साथियों? जामशाही। जामशाही के आगे लिखा ही था जामशाही क्या है? साड़ी है। ये जामशाही साड़ी कौन सी है? विवाह के अवसर पर महिलाएं जो साड़ी पहनती है वो होती है जामशाही साड़ी। विवाह के अवसर पर महिलाएं जो साड़ी पहनती है वो जामशाही साड़ी होती है। फिर हमारा आता है कछाबू। क्या है? कछाबू। यह क्या होता है? घाघरा होता है। क्या होता है?
घाघरा होता है ये किसके द्वारा, भील महिलाओं द्वारा ज्यादा पहना जाता है। भील महिलाओं का क्या है, ये वेशभूषा है, हम पहले पढ़ के ही भी आए हैं। घाघरे को ही कछाबू कहते हैं, ये बात ध्यान में रख लेना, घाघरे को ही कछाबू कहते हैं। फिर बचता है हमारा कौन सा साथियों, फूंदड़ी बचता है। ये फूंदड़ी क्या होता है, ये महिलाओं का वस्त्र है, महिलाओं का, आदिवासियों में महिलाओं का वस्त्र है साथियों, क्या है, आदिवासियों में महिलाओं का वस्त्र है, जिसके अंदर क्या बनी होती हैं, तारे बनी होते हैं। किस आकार के बने होते हैं, तो षष्ठकोणीय आकार के बनी होती हैं। किस कोण के साथियों, षष्ठकोणीय आकार की तारे बनी होती है। फूंदड़ी के अंदर षष्ठकोणीय आकार के तारे बने होते हैं, जिन्हें कहती हैं फूंदड़ी। अब आ गई केरी भात, ज्वार भात और तारा भात, ये नाम से ही पता चलता है। तो देखो भाई, पढ़ती हैं, केरी किनका, केरी, आम जब कच्चा होता है तो उसको कहती हैं केरी। केरी भात की ओढ़नी, किसकी ओढ़नी साथियों, केरी भात की ओढ़नी। कच्चे आम, कच्चे आम को क्या कहते हैं, केरी कहती हैं। कच्चे आम की आकृतियां होती है इसके अंदर, जिसके पल्लू में, अब कच्चे आम की आकृतियां आप देखो कैसे बताऊं मैं, जिसके पल्लू, पल्लू समझो नहीं, ओढ़नी का पल्लू, ओढ़नी का पल्लू, उस पल्लू पे क्या छपी होती है साथियों, केरी छपी होती है। क्या छपी होती है, केरी छपी होती है, इसीलिए इसको कहती हैं केरी भात की ओढ़नी। मुख्य भाग के अंदर बात करें हम, मुख्य भाग के अंदर छोटी छोटी बिंदियां छपी होती है, छोटी छोटी बिंदियां छपी होती है, किसमें, केरी भात में। अब क्या आता है, ज्वार भात आता है। ज्वार भात की क्या आती है साथियों, ओढ़नी आती है। ओढ़नी ओढ़ोगे या उड़ाओगे तब पता चलेगा कैसी कैसी ओढ़नी आती है। ये लाल रंग की ओढ़नी होती है, किसकी, लाल रंग की। लाल रंग के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी बिंदियां तो होती ही, लाल रंग की ओढ़नी के अंदर छोटी छोटी बिंदियां तो होती ही है, साथ में क्या होती है, बेल बुंटे होती है। बेल बुंटे भी कहाँ पे होती हैं, इसी लाल रंग की छोटी छोटी बिंदियों के साथ में, जिसे कहती हैं ज्वार भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी ले लो, तारा, तारा कैसा होता है, तारा आप समझते हो, तारा भात की ओढ़नी, यानी तारे बने होंगे इसके अंदर, तारा भात की ओढ़नी के अंदर तारे बनी होंगी। लाल रंग की होती है, जिसकी जमीन भूरे रंग की होती है और तारे बनी होती है। जमीन होता है बीच का भाग, ओढ़नी के बीच का भाग होता है, लिख लो, लाल रंग की तो होती है ओढ़नी। इस लाल रंग की ओढ़नी की जमीन जो होती है, ये किस रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। और इस भूरे रंग की जमीन की बात कर ली अब हमने। अब हम बात करें इसके अंदर क्या बने होते हैं साथियों, तारे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, तारे बने होते हैं। इसके अंदर क्या बने होते हैं, तारे बने होती हैं। वो क्या कहलाती है, तारा भात की ओढ़नी कहलाती है। एक आती है लहर भात की ओढ़नी, जिसके अंदर लहरिए की तरह लहरें होती है, वो होती है लहर भात की ओढ़नी। इसी के साथ हमारे क्या हो गए, सारे के सारे वेशभूषा जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपने हमारे द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जो है ये समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।